स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 17 से 20 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें आंसर फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है इन इनइक्वालिटीज को और उसको प्लॉट भी करना है ग्राफ पे। सो 17th क्वेश्चन करते हैं। 3x minus 2 is less than 2x plus 1. So 3x minus 2x rearrange करता हूं is less than 1 plus 2. So x is less than 3. x less than 3 है यानी कि रियल नंबर की फॉर्म में ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3। ये एक इंटरवल आ गई रियल नंबर की। ठीक है, अब इसको प्लॉट भी करना है, तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे। ये ली लाइन मैंने, ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, अब इस लाइन पे हम मार्क करेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स जैसे अप टू 3 है ना, ठीक है जी, यहां मार्क कर लिया मैंने 0। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस पे प्लॉट करना है हमें। x इज लेस देन 3 से कम है और 3 देखो इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इंक्लूडेड नहीं है उस पे तो हम लगा देंगे एक गोला खाली। ठीक है, गोला जो होगा वो क्या होगा, खाली होगा, और बाकी को हम डार्क कर देंगे, पूरी लाइन को। ठीक है, बाकी पूरी लाइन को डार्क कर देंगे। ओके, तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, 3 इंक्लूडेड नहीं है तो एक खाली सर्कल वहां बना देंगे छोटा सा। गॉट इट? ओके, 18th देखिए, 18th भी यही सोल्व कर देता हूं मैं। 5x minus 3 is greater than equals to 3x minus 5. So 5x minus 3x is greater than equals to minus 5 plus 3. So ये आ गया 2x is greater than equals to minus 2 and x is greater than equals to minus 1. So x जो है वो greater than है और equals to भी है -1, तो -1 से बड़ा है और -1 उसमें included भी है, मेन चीज ये है। ठीक है जी, चलो लाइन सेलेक्ट करते हैं हम और लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लीजिए। ओके, नाउ पॉइंट्स लिख लेते हैं इस पे। तो देखिए -1 से बड़ा है, सो यहां पे रख लेता हूं मैं 0, ये -1, ये -2, ये -3, इधर 1, 2 एंड 3, 4। ओके, चलिए अब -1 से बड़ा है और -1 इंक्लूडेड भी है, तो यहां पे जो सर्कल बनाएंगे हम वो होलो नहीं बनाएंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो डार्क सर्कल -1 पे और फिर बाकी की लाइन जो है उसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन हो गई, कौन सी, -1 से लेके इंफिनिटी तक, -1 से बड़ा है। ठीक है, और देखिए ये सिंबल मैंने गलत कर दिया, -1 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है तो ब्रैकेट कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो -1 इंक्लूडेड और उससे बड़ी जो सारी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट देखिए 19th पार्ट देखिए इसका, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन भी 3 into 1 डायरेक्ट सोल्व कर दूं। 3 into 1, 3 minus 3x is less than 2x plus 8. so x की टर्म्स एक साइड ले जाता हूं, so 3 minus 8 is less than 2x plus 3x. so ये -5 is less than 5x, और या कहूं कि 5x is greater than -5 और x is greater than -1। x greater than -1 है यानी -1 to infinity, और इसमें देखिए -1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और इंक्लूडेड नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, ग्राफ बनाइए। ओके, ये लीजिए लाइन आपकी। ठीक है,
और इस पे मार्किंग कर देता हूं, मैं रेड पेन से मार्किंग कर देता हूं, या रेड लाइन है तो ब्लैक से मार्किंग कर देता हूं। -1 से बड़ा है, ठीक है जी। तो ये 0, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1 से बड़ा अप टू इंफिनिटी, ठीक है जी। तो -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो अब यहाँ जो सर्कल बनाएंगे वो होलो बनाएंगे, खाली सर्कल, ठीक है। और बाकी लाइन जो है वो डार्क कर देंगे। गॉट इट, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप। ओके 20 देखिए, 20 भी इजी है, वैसे इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा वो ध्यान रखना है। सो x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x, इनका एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है जी। 15 हो गया, तो ये 5 से मल्टीप्लाइड 5x -2, ये माइनस करना है 3 से मल्टीप्लाई 7x -3, ठीक है जी। सो x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25x -10 -21x + 9 होल डिवाइडेड बाय 15। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है, हाँ, बिना ड्रॉ किए आया है। तो 25 - 21 4x -10 + 9 तो -1/15 आया है, पक्का ही आया है, ठीक है। तो उसमें शायद ड्रॉ करना नहीं था, यहाँ ड्रॉ करना दे रखा है। सो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x -2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। 15x - 8x, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर लिख देता हूं, 15x - 8x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप ध्यान रखें कि ये अलग है और ये अलग है। 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। ये नेगेटिव वैल्यू है और कहीं 0 के आसपास मिलेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये नंबर लाइन हो गई आपकी, ठीक है जी। ओके, इस पे रेड पेन से मार्किंग कर देता हूं, ये रेड ही बन रही है, कोई नहीं, ग्रीन से मार्किंग कर देते हैं, ठीक है जी। ये 0, ये -1 -2 -3 1 2 3 लाइक दैट। सो -2/7 और वो इंक्लूडेड है, तो ये कहीं यहां कहीं होगा, 1 से भी छोटा, ठीक है, 0 से थोड़ा सा छोटा। तो ये डार्क करना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि अब ये इंक्लूडेड है उसमें, और बाकी लाइन जो है फिर वो मैं ग्रीन कलर ही लिया है तो ग्रीन से ही कर देता, ठीक है। या थोड़ा ग्रीन को मोटा ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ऐसे बनेगी ना बात, ठीक है जी। ये देखो, ये पूरा बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है, गॉट इट। सो ये इंक्लूड हो जाएगा उसमें। वैसे जब आप इसको लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, ये नहीं, सॉरी, इंक्लूडेड है -2/7 से इंफिनिटी तक, ठीक है, -2/7 इंक्लूडेड है। 21st, अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आपको इक्वेशन खुद बनानी है और फिर उसको सोल्व करना है। सो 21st क्वेश्चन देखिए, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. At least का मतलब होता है कम से कम, कम से कम इतने नंबर्स तो उसके आए ही आए, उससे ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कम से कम इतने आए, यानी और बाकी उससे ज्यादा आए, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो, मान लो उसके जो मिनिमम मार्क्स उसको थर्ड टेस्ट में लेने हैं वो x हैं। सो लेट द मार्क्स नीडेड बी x, ठीक है, x मान लिए हमने। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स जो हैं वो आपके एटलीस्ट 60 हो, यानी 60 या फिर उससे ज्यादा। सो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 तो ही एवरेज निकलेगा। तीन क्वांटिटीज हैं, तीनों का सम किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया। ये ग्रेटर देन होना चाहिए 60। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपको फाइंड आउट करने हैं थर्ड टेस्ट में टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स उसके पास एटलीस्ट आए। अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन भी लगाऊं या नहीं, यानी इक्वल्स टू का साइन भी यूज करूं या नहीं, तो वो भी मैं यूज करूंगा यहां। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट या तो इतने हो या फिर इससे ज्यादा हो। गॉट इट? ओके, नाउ अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, कितना हो गया ये 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। ठीक है, ओके जी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। तो एटलीस्ट उसको 35 मार्क्स चाहिए या उससे ज्यादा, ताकि एवरेज जो है वो कितना आ जाए उसका 60 या उससे ज्यादा। ठीक है, सो 30 एटलीस्ट 35 मार्क्स नीडेड, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, 22nd क्वेश्चन देखिए। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more, या तो 90 marks आए या उससे ज्यादा in 5 examinations each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get a grade A. So the let the needed marks बी एक्स। ठीक है, सो ग्रेड ए के लिए एवरेज मार्क्स उसको 90 चाहिए, तो मैं क्या करूं 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। तो ग्रेड ए के लिए उसको ऐसा चाहिए कि एवरेज मार्क्स उसके 90 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए। अब सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो ये सम हो गया 368 प्लस एक्स, 5 को मैं उधर ले जाता हूं, 9 5 45, सो 450 ये हो गया, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। गॉट इट? ठीक है, सो मिनिमम मार्क्स उसको चाहिए 82। 23rd देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब इसको ध्यान से देखिए आपको फाइंड आउट करना है पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, और ओड पॉजिटिव इंटीजर्स यानी देखिए जैसे 1 2 3 4 5, तो इनमें से कंसेक्यूटिव ओड कौन से हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएंगे या 3 और 5 हो जाएंगे, मतलब एक के बाद एक आने वाले ओड नंबर्स कंसेक्यूटिव। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है जी, एंड देयर सम इज मोर देन 11, सम मोर देन 11 होना चाहिए। सो हम मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। अब ऐसा क्यों लिया मैंने, x और x प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि अगर आप 1 को x मानेंगे तो 3 के लिए आपको उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप 3 को ओड नंबर्स ले रहे हैं ना, हम एक के बाद एक आने वाले, तो बीच में देखो एक इवन आ जाता है। सो अगर 3 को x मानेंगे तो 5 को आपको क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 2, यानी 3 में 2 ऐड करने पे ही आपके पास 5 आएगा। ठीक है, आगे क्या है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, सम उनका मोर देन 11 होना चाहिए, यानी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, और 2 कॉमन लीजिए या फिर सोल्व कर लीजिए, सीधा ही सोल्व कर लो यार,
ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2 4.5। सो x जो है वो ग्रेटर देन 4.5 होना चाहिए। सो 4.5 से बड़ा इंटीजर एक तो हो जाएगा आपके पास 5 और उसके साथ दूसरा पेयर अप करने के लिए 7 और इन दोनों का सम देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं लगाता भाई, ठीक है, ये तो इंटरवल हो जाएगी, नहीं इंटीजर लेने ना हमें, ठीक है। सो मैं इनको सेट में रख देता हूं, ठीक है। सो 5 और 7 हो सकते हैं, 7 प्लस 5 12 विच इज ग्रेटर देन 11। ओके, एक हो सकता है 7 और 9, 9 और 7 16, वो भी ग्रेटर देन 11 और दोनों ही क्या है, ओड नंबर्स हैं, लेस देन 10। 24 देखिए, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स। तो यहां पे अब कौन से नंबर्स लेने हैं आपको, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 से बड़े होने चाहिए, एंड देयर सम इज लेस देन 23, सम लेस देन 23 है। सो एक अगर आप लेंगे, लेट द नंबर्स, समझ गए होंगे आप, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, ठीक है जी, और इनका सम x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, सम इज लेस देन, सॉरी लेस देन है भाई, लेस देन 23, ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। सो 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, 2x is less than 23 minus 2, so 2x is less than 21, x is less than 21 by 2, x is less than 21 by 2 यानी 11.5 से, सॉरी 10.5 से, 10.5 से कम, ठीक है। सो अब दो कंडीशन हो गई आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो नंबर है आपके वो x जो है वो 10.5 से कम होना चाहिए और 5 से बड़े होने चाहिए, ये उसने पहले बता दिया है, ठीक है, और उनका सम जो है वो लेस देन 23 होना चाहिए। तो इनमें क्या क्या ले सकते हैं, देखिए शुरुआत करता हूं मैं आंसर लिखने की। आंसर क्या क्या हो जाएंगे, देखिए आप 5 से बड़ा इवन लेना है आपको, 6 ले सकते हैं, 6 के साथ 8 आ जाएगा, ठीक है, 6 और 8 14। अब ये इंटरवल रियल नंबर इंटरवल नहीं लिख रहा मैं सिर्फ ये दो नंबर्स लिख रहा हूं, समझिएगा इस बात को। इसको सेट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वैसे भी लिख रहा हूं। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, 8 और 10 ले सकते हैं आप, ठीक है, और क्योंकि x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए, यानी 10 से कम होनी चाहिए, 10 हो सकती है, 10.5 से कम 10 हो सकता है, x 10 हो सकता है, तो x प्लस 2 उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो 10 और 12 ले सकता हूं, ठीक है। अब आगे और नंबर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि फिर x की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी, 10.5 से ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं x 12 लेता हूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो आपका लेस देन 10.5 होना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो सम है वो 23 से ऊपर चला जाएगा। यही देखिए सम कितना आ रहा है, 10 और 12 22। 25th देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, एंड ट्राइंगल है यार, पहले शेप बनाते हैं ट्राइंगल की, ये रहा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट साइड्स बनानी है ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस तो मुझे नहीं बनाना, ये तो गलत बात, और कोई शेप्स नहीं है इसके पास, और कोई शेप्स है नहीं इसके पास, चलो हम खुद ही बना लेते हैं, फिर इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ओके, नाउ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट साइड हो गई, एक कुछ ऐसे हो गई, एक कुछ ऐसे हो गई, इस टाइप से हो गया, ठीक है जी। सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, सो ये शॉर्टेस्ट साइड हो गई x मान ली, और ये 3x हो गई लॉन्गेस्ट, ठीक है। सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, सो लॉन्गेस्ट हो गई 3x और उससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर हो गई थर्ड साइड,
तो ये तीन साइड्स हो गई। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट 61 मतलब कम से कम इतना या इससे ज्यादा भी चलेगा। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो शॉर्टेस्ट साइड हमने मान ली x, so x is the shortest side, शॉर्टेस्ट साइड, x शॉर्टेस्ट साइड हो गई। सो पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का सम, सो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। वो कह रहा है एटलीस्ट इतना होना चाहिए उसका पेरीमीटर, उससे ज्यादा भी चलेगा। सो ये वैल्यू क्या हो गई, 3, 3, 6 और 7, सो 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, 7x is greater than equals to 61 plus 2, so 7x is greater than equals to 63 and x is greater than equals to 63 by 7 यानी कि 9। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 रख सकते हैं आप। तो अगर 9 रखता हूं मैं तो एक साइड हो गई 9 शॉर्टेस्ट, 27 हो गई लॉन्गेस्ट और 25 हो गई थर्ड साइड, 9, 27, 25। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूछ रहा था द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो वो हो गई 9, 9 इज द मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। 26 देखिए, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का कोई बोर्ड है, तो कोई बोर्ड बना लेते हैं हम, पहले इससे बनाएं। ठीक है जी, ये बनाओ, कोई 91 सेंटीमीटर लेंथ का बोर्ड है, मान लीजिए बोर्ड है। ठीक है जी, इसके 3 पीस करने हैं, इसके 3 पीस करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं। कैसे, इसकी टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर है, तो यहां से और यहां तक लेंथ, बोर्ड है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों होंगी, तो मैं सिर्फ लेंथ लिख रहा हूं, 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके 3 टुकड़े करने हैं सच दैट द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट मान लेते हैं हम पहले, मान लो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है x, तो द सेकंड लेंथ जो है, सेकंड ये हो गई, इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो ये इससे 3 सेंटीमीटर यानी x प्लस 3 हो गई। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो थर्ड है वो हो गई शॉर्टेस्ट की ट्वाइस, 2x हो गई। ठीक है, गॉट इट। नाउ अब वो क्या कह रहा है, अब ये सिचुएशन क्या बन गई देखिए, अब इसमें क्या हो गई कि x प्लस 3 प्लस 2x ये तीनों मिलके या तो 91 के बराबर हो सकती हैं या उससे कम हो सकती हैं, क्योंकि उससे ज्यादा तो बोर्ड ही नहीं है। ठीक है, सो ये तीनों पीस कट होंगे, ये या तो 91 सेंटीमीटर से कम होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, उससे ज्यादा हो नहीं सकते। ये इक्वेशन 1 हो गई। 2 इक्वेशन इसमें बन रही हैं, हिंट भी दे रखा है देखिए। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? जो थर्ड पीस है जो कि है 2x, ठीक है, वो क्या है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस। तो ये फर्स्ट पीस था, ये सेकंड पीस था और ये थर्ड पीस था। तो थर्ड पीस जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 3 प्लस 5। सेकंड पीस से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो वो 5 से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब ये है। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी दोनों का हमें एक साझा सॉल्यूशन मिलेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 पहले सोल्व करते हैं। x प्लस 2x, तो ये हो गया 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 91 और 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 88। 91 माइनस 3 करूंगा 88 आ जाएगा और x इज लेस देन इक्वल्स टू 88 डिवाइड बाय 4 22।
यानी x की वैल्यू लेस देन 22 होगी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलता है हमें? फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5 यानी x प्लस 8 कर लेता हूं, और 2x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, सो 2x माइनस x ही बच गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो या लेस देन इक्वल टू 22 हो। तो x की जो वैल्यूज होंगी वो लेस देन इक्वल टू 22 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि x 8 से लेके 22 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू।